बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ऐसा महसूस हो रहा है कि सिस्टम की गिरफ्त कमज़ोर होती चली जा रही है, मसाइल बढ़ रहे हैं और जिस तरह अवाम के लिए मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं, जिस तरह लोग आवाज़ उठा रहे हैं, अब इसका दबाव ऐसे लग रहा है कि इदारों पर आ रहा है। अगरचे अदालत में सिर्फ आइन और कानून को देखा जाना चाहिए, लेकिन बाहर के माहौल पर हम ये नहीं कह सकते कि जी बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। यही लोग थे जो बार बार गिरफ्तार किए जा रहे थे, बार बार गिरफ्तार किए जा रहे थे, रिहाई के बाद फिर गिरफ्तारी होती थी और हम ये सिलसिला चलता देख रहे थे। अब ये सिलसिला टूट रहा है, अब रिहाइयां होना शुरू हो गई हैं। अगर गिरफ्तारी होती भी है तो फिर रिहाई का ऑर्डर पहले से ज्यादा सख्त आता है। और देखिए, जिस तरह से आपने देखा कि अभी तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के हवाले से भी खबर आई कि उनके जो डॉक्टर हैं फैसल सुल्तान, उनको इजाजत मिल गई इमरान खान साहब से मिलने की। ये मामलात हो रहे हैं और दीगर केसेस में भी हम देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता रिलीफ की तरफ मामलात जा रहे हैं। जैसा कि सबसे बड़ी मिसाल है परवेज इलाही का केस, एक के बाद दूसरे केस में गिरफ्तारी, कभी नैब है, कभी एंटी करप्शन है, कभी कुछ है, मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया और फिर वापस आया और यह कहा कि जी वही रिहाई का जो ऑर्डर है वो फिर कायम हो जाएगा। सिंगल बेंच ने दिया था कि जनाब किसी खुफिया केस में ना गिरफ्तार किया जाए, फिर डिवीजन बेंच में गए, फिर आगे सुप्रीम कोर्ट में गए। अब यह हुआ है कि बार बार बुलाया गया परवेज इलाही को पेश किया जाए, अदालत ने कहा परवेज इलाही को पेश किया जाए, नहीं पेश किया जा रहा था। फिर आज के दिन तक सुबह 10 बजे तक मोहलत दी गई, फिर नहीं पेश किया जा रहा था, लेकिन आखिरकार परवेज इलाही को पेश करना पड़ा और परवेज इलाही साहब की रिहाई हो गई। सिर्फ रिहाई नहीं हुई, हर तरह के किसी भी तरह के मुकदमे में गिरफ्तार करने से हाई कोर्ट ने रोक दिया है। आप सोचिए कितना प्रेशर है सिस्टम का कि पुलिस और नैब के एहलकार आपस में लड़ पड़े हैं। पुलिस के लोग कह रहे थे हर सूरत गिरफ्तार करें, हर सूरत गिरफ्तार करें, क्योंकि उन पर प्रेशर होगा। वो कह रहे थे जी नहीं छोड़ना, नहीं छोड़ना। वो कह रहे थे नैब वाले आप गिरफ्तार करें। नैब ने कहा भाई हमारी तरफ से तो रिहाई के ऑर्डर्स हो गए हैं ऊपर से हाई कोर्ट से, हम क्या करें। तो अब नैब परेशान था कि हम दोबारा गिरफ्तार करेंगे तो हमारे लिए मसाइल पैदा होंगे। पुलिस को रोका हुआ था, पुलिस कह रही थी आप गिरफ्तार करें। इसी तरह आला पुलिस अफसरान को हाई कोर्ट के जज साहब ने चैम्बर में भी बुलाया। तो लम्हा बलम्हा कवरेज होती रही। इस वक्त सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर हर तरफ एक खबर छाई हुई है, क्या हो रहा है, लम्हा बलम्हा इसकी कवरेज हो रही है। क्योंकि एक क्लासिकल केस बन गया ये कि परवेज इलाही साहब अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते जी तहरीक इंसाफ छोड़ रहा हूं, तो वो भी आज इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी की तरह बिल्कुल मौजों में होते, आजाद घूम रहे होते। लेकिन क्या वजह है कि मुनीस इलाही नहीं जाने दे रहे परवेज इलाही साहब को, तहरीक इंसाफ को छोड़कर नहीं जाने दे रहे। क्या उनको भी नजर आ रहा है कि ये सख्ती का जो वक्त है ये कुछ देर का है और उसके बाद जनाब आसानियां भी होंगी और हम पॉलिटिकली बहुत ज्यादा मकबूल हो जाएंगे। तो क्या ये वजह है? अभी तक तो सारे तज्जिए यही नजर आ रहे हैं और तमाम सर्वेज, तमाम इलेक्शंस में तहरीक इंसाफ मकबूल से मकबूल होती चली जा रही है। हलीम आदिल शेख साहब का मामला इसी तरह से है। वो सिंध हाई कोर्ट में आते हैं, वहां से उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, फिर उसके बाद अदालत कहती है कि जनाब इनको फौरी रिहा किया जाए। रिहाई अभी होती ही है, वहीं से पुलिस दोबारा गिरफ्तार कर लेती है, फिर उनका मुकदमा वहां पर आता है और पुलिस जिस तरह का अदालत से चाहती है कि जी कोई उनको मिल जाए फैसला, वो उस तरह का नहीं मिल रहा। तो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि अब ये सिलसिला चल पड़ा है। अभी अली मोहम्मद खान की मिसाल है, उन्होंने जिस तरह इंटरव्यू दिया है, अब वो अकेले आते हैं, किसी के साथ नहीं बैठते। आप देखिए पहले वो किसी पैनल पर बैठा करते थे कि और भी लोग होंगे, अब उनको अकेले बुलाया जाता है। हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में जिस तरह उन्होंने बात की है खुल करके, कोई और हल ही नहीं है। हमारे सदर में बुला लें और इमरान खान को बाहर निकाल कर बिठाए बगैर, उसको शामिल किए बगैर कोई हल नहीं निकल सकता। ये बात वो वाज़ेह तौर पर कह रहे हैं। अच्छा, इसके साथ जनाब आप ये देखें कि हलीम आदिल शेख साहब को रिहाई मिलती है, फिर गिरफ्तार कर लिया जाता है, फिर रिहाई मिलती है, फिर गिरफ्तार। लेकिन अब ये कब तक करेंगे? ये देखिए ना, हर तरह का केस फिर खत्म हो जाता है और ये मामला भी परवेज इलाही साहब के मामले की तरह ही मुझे लग रहा है कि अल्टीमेटली होगा। अब आप देखिए रिमार्क्स अदालत के क्या आते रहे, किस तरह परवेज इलाही साहब की रिहाई का हुक्म आया और अदालत की तरफ से क्या क्या कहा जाता रहा। चौधरी परवेज इलाही ने जो बोल न्यूज़ से गुफ्तगू की, उन्होंने कहा जी ये अदलिया आइन और कानून की फतह है, अदालती फैसले ही रिहाई मुमकिन थी, मुल्की अदालतें आज़ाद हैं, हक की फतह हुई। अदालत अभी हुक्म जारी करती है कि चौधरी परवेज इलाही को कोई एजेंसी, इदारा या अथॉरिटी गिरफ्तार नहीं करेगी। अदालत ने वाज़ेह हुक्म दे दिया। अब ये इमरान खान साहब के लिए बहुत अच्छी और बड़ी खबरें हैं। एक तो ज़ाहिर है कि लोगों को लग रहा है, हमारे यहाँ बहुत से लोग होते हैं, हर कोई तो इतनी सख्ती नहीं बर्दाश्त कर सकता। वो देखते हो ये तो ज़ेर हिताब है, क्या करेंगे। जब वो इस तरह रिहाइयाँ होते देखते हैं तो उनमें भी एक उम्मीद जाग जाती है कि हाँ जी ये तो रिहाइयाँ भी हो रही हैं, अच्छा ठीक है, तो डटे रहो, खड़े रहो। फिर अब इमरान खान साहब के ऊपर भी कितने केसेस हैं। इसी तरह आप देखिए कि अली मोहम्मद खान, शहरियार अफरीदी, दीगर के साथ भी जो नहीं छोड़कर जा रहे, एक के बाद एक केस। अभी जो कारकुन गिरफ्तार हैं, चाहे मियाँ महमूद रशीद जैसे लीडर हों या सेंटर एजाज चौधरी हों, यास्मीन राशिद साहब हों, उनके बाद पता लगता है जी किसी और केस में भी उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, अब उसमें गिरफ्तारी है, उसमें रिमांड है, वो चल रहा है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो एग्जॉस्ट होने लग गए हैं और ऑप्शंस होती है ना। अब इमरान खान साहब का तोशाखाना केस उड़ गया, जो सबसे मजबूत, सबसे ताकतवर अपनी तरफ से केस बनाया था। अब साइफर वाला केस है, वो भी जग हजाई का बाइस बनेगा। वो भी एक अजीब गरीब केस बन रहा है कि उन्होंने कोई राज किसी को दे दिए, क्या किया, जब बुनियादी चीज है कि एक चीज डी क्लासिफाई हो गई।
वो एक तो ओरिजिनल जो है वो तो है आज भी वजारत खजाना में साइफर, और वो डिक्लासिफाई हो गया, यानी सबके सामने आ गया। अब वो डिस्कशन का भी हिस्सा बन रहा है, छप रहा है, जहां मर्जी जा रहा है। ऐसी है कि किसी चीज की फोटोकॉपी किसी से गुम जाए तो अब वो कहेगा हो ये क्या हो गया। और असल केस क्या बना रहे हैं कि जिसपे पॉलिटिकल बयानिया बनाया, तज्जियाकार इस तरह की बात कर रहे हैं, तो भाई एक चीज डिक्लासिफाई हो गई, उस पर कोई पॉलिटिक्स करे, जो मर्जी करे, उस पर कानूनी तौर पर उसने आइन कैसे तोड़ा। खैर इसी तरह इस केस में जब जान नहीं होगी फिर किसी और केस को करेंगे, लेकिन वो एग्जॉस्ट होते चले जाएंगे। और यही हमें नजर आ रहा है कि अब जो इदारे हैं, अदालतें हैं, वो अब एक यानी रेजिस्ट कर रही हैं कि आइन और कानून की खिलाफ वर्जी अब नहीं, वो दबाव में थी, सारा प्रेशर था, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता देखिए कि होता है ना पुश बैक, जिस तरह वो भी अपनी तरफ से अब जोर लगा रही हैं। अच्छा, नैब हुकाम और पुलिस एहलकारों के दरमियान खींचातानी हुई। नैब हुकाम पुलिस एहलकारों से हंगामाराई करते हुए गाड़ी भगाकर ले गए। पुलिस एहलकार इसरार करते रहे कि एफआईए ने परवेज इलाही को गिरफ्तार करना है। पुलिस एहलकार नैब की गाड़ी में चढ़ गए, नैब हुकाम ने धक्के मारकर उतारा कि जी ये हमने इसको रिहाना होने दो, हमने इसको पकड़ना है और एफआईए के हवाले करना है। नैब हुकाम ने इनकार कर दिया कि अब गिरफ्तारी नहीं हो सकती, यानी हमारे से गिरफ्तार करके ले जाओगे, हम अदालत में क्या जवाब देंगे, हमारी तरफ से तो रिहाई मिले, बाद में जो हो। एफआईए एहलकार भी परवेज इलाही को गिरफ्तार करना चाह रहे हैं। ये जो ब्रेकिंग न्यूज चलती रही, मैं आपको बता रहा हूं। एफआईए एहलकारों की बड़ी तादाद अदालत के बाहर मौजूद। परवेज इलाही को कमरा अदालत पहुंचा दिया गया। अच्छा, बार बार कहने पर पहुंचाया। जस्टिस अमजद रफीक कुछ देर में समाप्त करेंगे। अब लोग कह रहे हैं जस्टिस अमजद रफीक साहब डट गए, ये बातें हो रही हैं। कमरा अदालत को अंदर से बंद कर दिया गया। कमरा अदालत के बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। परवेज इलाही की गाड़ी से निकलकर वर्करों को हाथ हिलाकर सलाम। ये देखिए मुसलसल ये खबरें चलती रही हैं। परवेज इलाही को गिरफ्तार न करने के अदालती हुक्म पर अमल दरामद केस की समाअत शुरू हुई। अदालत ने चौधरी परवेज इलाही को रिहा कर दिया। परवेज इलाही को गिरफ्तार न करने के अदालती हुक्म पर अमल दरामद केस की समाअत। अदालत इस मामले की इंक्वायरी करेगी कि ये जब हमने हुक्म दे दिया था फिर दोबारा किस किस तरह से गिरफ्तारियां हो रही थी, ये कौन कर रहा था। तो इस लिहाज से आप देखिए ना कि अब ये मामला किस तरफ जा रहे हैं। और लाहौर हाईकोर्ट के सिंगल बेंच ने परवेज इलाही की गिरफ्तारी के खिलाफ दायर दरखास्त पर समाअत की, जिस सिलसिले में नैब हुकाम ने साबिक वज़ीर आला को अदालत में पेश किया। परवेज इलाही ने नैब की जानिब से अपनी गिरफ्तारी को अदालत में चैलेंज किया था और जस्टिस अमजद रफीक ने परवेज इलाही को पेश न करने की सूरत में डीजी नैब के वारंट जारी करने का कहा था। अदालत ने तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज इलाही को रिहा करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने कहा कि जो तरीका आपने अदम पेशी का इख्तियार किया, ऐसा क्यों है, हम इस पर इंक्वायरी करेंगे कि गिरफ्तारी क्यों की गई। अच्छा, अब ये उल्टा लेने के देने पड़ गया। अब ये भी देखा जाएगा कि अदम पेशी आपने क्यों जो इख्तियार किया कि बार बार अदालत बुला रही थी कि जी पेश करें, आपने क्यों उस तरह पेश नहीं किया और कभी कहा जी ये खतरा है वो खतरा है और ये बहाने क्यों बनाए, इसकी इंक्वायरी होगी। अदालत ने चौधरी परवेज इलाही को फौरी रिहा करने का हुक्म देने का तहरीरी फैसला भी जारी कर दिया। नैब समेत कोई भी इदारा, अथॉरिटी, एजेंसी परवेज इलाही को गिरफ्तार न करे। फैसला, परवेज इलाही को नजरबंदी कानून के तहत भी नजरबंद न करने का फैसला जारी कर दिया। अदालत का तहरीरी फैसला 2 सफ़ात पर मुश्तमिल है। जस्टिस अमजद रफीक ने तहरीरी फैसला जारी किया। अदालत का अपने फैसले पर मिनो अन अमल दरामद का हुक्म। अदालती फैसले की कॉपी डीआईजी ऑपरेशंस के हवाले कर दी गई। अब आप ये देखिए कि ये किस तरह से एक होता ना कि फैसला बिल्कुल बांध के रख दिया है। अच्छा, फिर दूसरी तरफ जनाब एक तो हलीम आदिल शेख को गुज़श्ता रोज़ इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से जमानत मिलने के बाद दूसरी एफआईआर में गिरफ्तार किया गया था और परेडी थाने की पुलिस ने हलीम आदिल शेख पर हाई कोर्ट से गिरफ्तारी पर एक नया कार्य सरकार मुदाखलत का झूठा मुकदमा बनाया। ये तरीके इंसाफ की तरफ से कहा जा रहा है। निगरान हुकूमत ने भी अवाम पर बिजली बम गिरा दिए हैं और हर कोई परेशान है, लोग गिरफ्तार किए जा रहे हैं, वुकला अब मैदान में आ गए हैं और वो अब वाज़े तौर पर डट गए हैं। अच्छा, हलीम आदिल शेख साहब ने मीडिया से बात की है। फिर इसी तरह जनाब अब हम देख रहे हैं कि केसेस अब किसी ना किसी तरह हमें आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा, चंद और चीज़ें जिस तरह से रिपोर्ट हुई वो भी मैं आपके सामने रख देता हूं कि जो रिपोर्टर्स बता रहे थे। एक तो ये कि जी लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस अमजद रफीक ने परवेज इलाही को हर हाल में 1 घंटे के अंदर पेश करने का हुक्म दिया था। कहीं आप जज को तो मुल्जिम नहीं बना देंगे, ये हाल है। यानी ये जज साहब ने तंज किया, जो कुछ इस मुल्क में हो रहा है कोई बैद नहीं कि जज को भी मुल्जिम बना दें। जस्टिस अमजद रफीक का परवेज इलाही केस में नए प्रोसिक्यूटर से मुकालमा। पहले कच्चे में जारी ऑपरेशन की वजह से पंजाब में इंतखाबात का इनेकाद ना हो सका और आज कच्चे में ऑपरेशन की वजह से पुलिस के पास परवेज इलाही को लाहौर हाईकोर्ट में पेश करने की बुलेट प्रूफ गाड़ी मैसर नहीं है। ये सारे बहाने बनाए गए। अच्छा, इसी तरह जनाब ये अहकामात आए कि जनाब कोई भी जो इदारा है एफआईए, एंटी करप्शन, कोई भी अथॉरिटी वो गिरफ्तार नहीं कर सकती। तहरीरी हुक्मनामा सामने आ गया। और फिर परवेज इलाही साहब को जब पेश किया गया ना, पहले तो पेश नहीं किया गया, जब पेश किया गया तो फिर अदालत में समाअत दोबारा शुरू हुई थी। अच्छा, इसके साथ साथ जनाब
परवेज इलाही साहब ने मीडिया से बात की और कहा कि मुल्क का बेड़ा गर्क करके नून लीग की क़यादत लंदन भाग गई, मुझे तो अंदर रखा हुआ है, पता नहीं मुल्क का क्या कर रहे हैं, मैं पुरअज़्म हूं, चौधरी परवेज इलाही ने यह गुफ्तगू की है। फिर जनाब यह भी रिपोर्ट हुआ कि नैब का परवेज इलाही की रिहाई के हुक्म के बाद दोबारा गिरफ्तार करने से इनकार। पुलिस एहलकार नैब एहलकारों को परवेज इलाही को गिरफ्तार करने के लिए मिन्नत समाजत करते रहे कि कर लो, गिरफ्तार कर लो, हमसे प्रेशर है। नैब ऑफिसर ने पुलिस अफसरान और एहलकारों की बात मानने से इनकार कर दिया। इस दौरान पुलिस और नैब एहलकारों के माबैन हाथापाई हो गई, इदारे ही आपस में लड़ पड़े हैं जनाब, नैब और पुलिस आपस में लड़ पड़े हैं, ये हालात हो गए हैं। तो जब देखिए अदालतें डट जाएं, खड़ी हो जाएं, तो फिर देखें होता है कि आज देखिए जो पुलिस जो कुछ कर रही थी, नैब जो कुछ कर रही थी, कर रही है, आज वो आपस में दस्तो गिरबान है, गुत्थम गुत्ता है, लड़ाई उनकी हो गई हुई है। ये है जनाब, अगर कानून और आइन पर डट जाए ना इदारे अदालतें, तो फिर देखिए क्या होता है। अभी आपने बाबर सत्तार साहब ने जिस तरह शहरी रफीदी और शानदाना गुलजार साहिबा का जो फैसला दिया, उसमें देख लीजिए जो हाई कोर्ट से उनको था कि जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं आमिर फारूक साहब, तो उनसे शायद रिलीफ, इस तरह रिलीफ यानी इदारों को मिल जाएगा, पुलिस को मिल जाएगा कि जनाब हमें हमारे खिलाफ जो तौहीन अदालत की कार्रवाई कर दी बाबर सत्तार ने, वो रुक जाए, और डिप्टी कमिश्नर के खिलाफ जो है कि जी ये क्यों जब हमारे अहकाम थे किस तरह से आप MPO जारी करते रहे, वो ये रुक जाए, वो भी उनको रिलीफ मिल सका। इतना ज़बरदस्त फैसला दिया है और ऐसा ही ये फैसला हमें नजर आ रहा है। अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।